प्रकृति द्वारा प्रदान उपहारों में प्राकृतिक वनस्पति एक महत्वपूर्ण उपहार है। ये भारत के प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारित एवं नियंत्रित करती है। ये एक भौगोलिक तत्व है। ये इट इज ए वन ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर जिसका प्रभाव एक और प्राकृतिक तत्व जैसे जलवायु, मृदा आदि पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो वेजिटेशन है वो जलवायु को भी प्रभावित करती है और जलवायु से भी प्रभावित होती है। मृदा को भी प्रभावित करती है, मिट्टी को भी, सोइल को भी प्रभावित करती है और सोइल से भी प्रभावित होती है। और दूसरी ओर मानवीय क्रियाओं को भी प्रभावित करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करती है। ये साथ में एक आर्थिक संसाधन भी है, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। इसमें क्या है, मानव अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करता है जैसे लकड़ी, गोंद, लाख, कथा, जड़ी बूटियां, कंदमूल, शहद इत्यादि। सामान्य रूप से जो प्राकृतिक वनस्पति से जो तात्पर्य है वो वनों से लिया जाता है, किंतु प्राकृतिक वनस्पति के अंदर धरातल पर उगने वाले छोटे छोटे पौधे, घास इत्यादि, वन इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय होता है जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियों व घास आदि को सम्मिलित करते हैं। तो वनस्पति शब्द का जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, वो पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों के समुच्चय से होता है। जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो डिफरेंट वैरायटी हैं उनके ग्रुप से हैं जो किसी विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों में मतलब उनका नेचुरल एक एनवायरनमेंट होता है जो किसी प्राकृतिक परिस्थितियों में अपना अस्तित्व रखते हैं। तो वनस्पति शब्द का अर्थ पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों, डिफरेंट इसकी रेंजेस होती है, डिफरेंट कम्युनिटीज होती है, विभिन्न जातियों के समुच्चय से होता है जो किसी विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों में अपना अस्तित्व रखते हैं। वन शब्द का साधारण अर्थ जो हम कॉमन मीनिंग इसका लेते हैं वो पेड़ पौधों और झाड़ियों से आच्छादित बड़े क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती है, ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ हमें पेड़ पौधे और झाड़ियाँ मिले, हम जनरली उसको वन कहते हैं या हम उसको वनस्पति कहते हैं। हमारे देश के वनस्पति में वनों की प्रधानता है। जो वेजिटेशन है उसमें सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से अर्थात मानव द्वारा हस्तक्षेप के बिना जो वेजिटेशन अपने आप उगती है, नेचुरली ग्रो करती है, तो प्राकृतिक रूप से अर्थात उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती, मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, तो प्राकृतिक रूप से अर्थात मानव द्वारा हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या हुई, अपने आप प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास को प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन कहा। तो नेचुरल वेजिटेशन इज द प्लांट कवर। नेचुरल वेजिटेशन इज द प्लांट कवर unaffected by man either directly or indirectly। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये अपने आप ही नेचुरली ग्रो करती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग वेजिटेशन, वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड क्लाइमेट, soil and topography। The main climatic factors are rainfall and temperature। जो जलवायु है, 3 फैक्टर्स वेजिटेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जलवायु है, किसी प्रदेश की जलवायु वहाँ की वनस्पति को प्रभावित करती है। और जलवायु में भी 2 चीजें आती है, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। वहाँ की रेनफॉल, वर्षा कैसी है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एंड टेम्परेचर, और वहाँ का तापमान कैसा है। तो वर्षा की बात करें
रेनफॉल इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी ज्यादा क्या महत्वपूर्ण रख रही है वहां पे वर्षा की मात्रा। The amount of rainfall has a great bearing in the type of vegetation. Areas receiving 200 centimeter or more rainfall per annum have stands of evergreen rainfall. जहाँ वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास रेन होती है वहाँ पे मानसून टाइप के वन पाए जाते हैं, मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जहाँ 50 सेंटीमीटर कम की रेनफॉल होती है वहाँ पे मरुस्थली वन पाए जाते हैं। तो बरसात की मात्रा, वर्षा की मात्रा कि कितनी वर्षा की अमाउंट है वहां पर, उस वो प्रभावित किसको कर रही है, वहां की वेजिटेशन को। तो जितनी वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी वहां की वनस्पति सघन होगी, डेंस होगी, उसकी हाइट भी ज्यादा होगी और उसमें वैरायटी भी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी जो वहां की वनस्पति है वो वहां की वनस्पति कटीली होती जाएगी और स्पेर्स होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। दूसरा आ जाता है आपका टेम्परेचर। तो एज द टेम्परेचर फॉल्स विद एल्टीट्यूड इन द हिमालयन रीजन द वेजिटेबल कवर चेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फाइनली एल्पाइन। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, ऊंचावच बढ़ता जाता है, वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। और उसी तरह से हिमालय की जो वनस्पति है उसके अंदर भी चेंजेस आता जाता है। कैसे? ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल आ जाता है, टेम्परेट आ जाता है, शीतोष्ण टाइप की वहाँ की वनस्पति आ जाती है, और आखिर में वहाँ पे एल्पाइन फॉरेस्ट आ जाते हैं। और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पे किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। चेंजेस इन सोइल कंडीशन, चेंजेस इन सोइल कंडीशन have given birth to different types of vegetation, different type of the country. जैसे जैसे सोइल के अंदर भी चेंजेस आते जाते हैं वैसे वैसे वेजिटेशन के अंदर भी चेंज आ जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्बी फॉरेस्ट and sandy coastal forest are some of the outstanding examples of influence of soil on natural vegetation. जो मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं डेल्टा वाले रीजन में पाए जाते हैं, स्वाम्बी वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग। तो सोइल वहाँ की वेजिटेशन को भी प्रभावित कर रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भारत में वनों का वर्गीकरण। तो वनों की व्यवस्था, रख रखाव, नियंत्रण व सुरक्षा इन्हीं श्रेणियों के आधार पर होती है। सुरक्षा की दृष्टि से वनों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। वनों के संरक्षण के लिए प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू वैधानिक तरीके से, या फिर प्रशासनिक दृष्टि से आप वनों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आ जाता है सुरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। सुरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, ये वन जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। ये देश के कुल वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का 53%, लगभग 53% हिस्सा रखते हैं। इन वनों में लकड़ी काटना, लंबरिंग, पशु चराना, एनिमल ग्रेजिंग आदि वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये वन पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। यहाँ पे आप किसी तरह का लकड़ी नहीं काट सकते, पशु नहीं चरा सकते, सब कुछ वहाँ पे वर्जित है। रिजर्व फॉरेस्ट है, ये पूर्णतः सरकारी संपत्ति माना जाता है। बाढ़ों की रोकथाम, भूमि कटाव से सुरक्षा, मरुस्थल के प्रसार को रोकने एवं जलवायु तथा भौतिक कारणों से इन वनों का अधिक महत्व है। दूसरा आ जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रक्षित वन। इन वनों में विशेष नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ विशेष नियम है। विद परमिशन आप यहाँ पर पशु चारण एवं लकड़ी काटने
की आपको छूट दी जाती है। तो पशु चारण लकड़ी काटने की सरकार सुविधा प्रदान करती है कुछ नियमों के अंतर्गत, अर्थात इन वनों में सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही लकड़ी काट सकता है तथा पशु चरा सकता है। देश के कुल वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का लगभग 29% इन वनों का पाया जाता है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन, इन वनों में लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। ये वन देश के कुल वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का लगभग 18% हिस्सा रखते हैं। दूसरा वर्गीकरण आ जाता है बेस्ड ऑन ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अपन इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आ जाता है राजकीय वन, स्टेट फॉरेस्ट, दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट, सामुदायिक वन, और तीसरा आ जाता है प्राइवेट फॉरेस्ट, निजी वन। स्टेट फॉरेस्ट या राजकीय वन, इन पर पूर्णतः राज्य एवं केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। ये पूरी तरह से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। देश के प्रमुख वन क्षेत्र इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका विस्तार लगभग 93.8% वन क्षेत्र पर फैला हुआ है। दूसरा आ जाता है कम्युनिटी फॉरेस्ट, सामुदायिक वन। इन वनों का प्रशासन स्थानीय निकाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत आदि के अधीन होता है। इन वनों के अंतर्गत देश के कुल क्षेत्र का लगभग 4.9% भाग पाया जाता है। फिर आ जाता है प्राइवेट फॉरेस्ट, निजी वन। ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होता है और ऐसे वनों की प्रधानता है जो देश के लगभग 1.3% क्षेत्र को अधिकृत किए हुए हैं। इनमें से बहुत से वन विकृत अवस्था में हैं एवं कुछ तो बंजर भूमि में परिणत हो चुके हैं। बेस्ड ऑन एक्सप्लोटेशन, विदोहन के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर वन 2 प्रकार के होते हैं। विदोहन योग्य वन, इसे अपन कह सकते हैं एक्सप्लोटेबल फॉरेस्ट। विदोहन योग्य वन, ये वन जो मानव की पहुंच के भीतर होते हैं, उन्हें इसमें सम्मिलित करते हैं। जिनको मानव अपने यूज में ले सकता है, ऐसे वन आ जाते हैं एक्सप्लोटेबल फॉरेस्ट। भारत के कुल वनों का 82% इसके अंदर आता है। इस प्रकार के वन हिमालय पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, नदी घाटियां, पूर्वी घाटी एवं तराई प्रदेशों में मिलते हैं। इन वनों पर ही भारत का कागज लुगदी उद्योग व अन्य कुटीर उद्योग आधारित है। दूसरा आ जाता है नॉन एक्सप्लोटेबल फॉरेस्ट, विदोहन अयोग्य वन। ये वे वन जो मानव की पहुंच से बाहर होते हैं, जिन पे मानव उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो उसकी पहुंच से बाहर होते हैं, उन्हें इसमें शामिल करते हैं। कुल वनों का लगभग 1/5 भाग पहुंच के बाहर है, जो ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जो ऊंचे पर्वतों पे पाए जाते हैं। ऐसे पर्वतों में चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं। निकोबार द्वीप समूह, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सतपुड़ा, मैकाल की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट इत्यादि में इस प्रकार के वन मिलते हैं। थैंक यू।